साथियों नमस्कार। आज हम आपके लिए कुछ ऐसे स्टॉक लेके आए हैं जिनकी प्राइस इस समय 100 रुपये से नीचे है और उनके अंदर हाई पोटेंशियल एक ग्रोथ की संभावना है। तो हम ऐसे स्टॉक को कवर करने जा रहे हैं जो अंडर 100 हैं। साथ में हमने ध्यान रखा है कि वो फंडामेंटल भी अच्छे हों, टेक्निकल भी अच्छे हों, क्योंकि हमारी जो भी व्यूअर हैं वो किसी गलत जगह निवेश ना करें। तो सबसे पहली कंपनी है सुनोमैन लॉजिस्टिक। इसकी मार्केट कैप 1435 करोड़ की है। स्टॉक की पी 129 की है। निश्चित मार्केट ने ज़्यादा इनसे आशा लगा रखी है, इसलिए 129 की पी है। पब्लिक होल्डिंग यहाँ पे 49% की है और प्रमोटर की होल्डिंग 46% की है। एफआई की भी होल्डिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है। आरओई की बात करें तो 2.69 का है। आरओसी की बात करें तो 6.7 का है और इनके अंदर डेप्थ जो है वो 0.66 का है, यानी एक से कम है, तो काफ़ी हद तक सही है। रिजर्व की बात करें 251 करोड़ का रिजर्व भी कंपनी के पास है। चलिए अब आगे देखते हैं इनकी बैलेंस शीट। तो ये है आपके सामने बैलेंस शीट। ज़्यादा पुराने से कवर नहीं करेंगे, 2020 से कवर करते हैं। 2020 में क्योंकि कोरोना काल आ गया था तो उस समय इनकी जो प्रॉफिट की रफ्तार थी, सेल्स की रफ्तार थी, वो कम हो गई थी। पहले ये अच्छे खासे एक आगे की तरफ जा रहे थे, लेकिन 19-20 में सेल्स में कमी आ गई थी। वो कोरोना काल था। तो 2021 से कवर करते हैं तो 237 करोड़, 286 करोड़, 418 और 503 करोड़, यानी लगातार हमें ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे रही है। प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 20% से ऊपर का इनका प्रॉफिट मार्जिन है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट 2 करोड़ से 13 करोड़ होता है और 13 से इस समय भी लास्ट में 13 करोड़ ही दिखाई दे रहा है। तो एक सदा हुआ तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी एक यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ दिखाई दे रहा है। शेयर होल्डिंग की नज़र डालें। शेयर होल्डिंग यहाँ पे हमने पहले ही शुरू में बाद में बताया था आपको कि एफआई की 2.67 है और यहाँ पे डीआई भी है 1.16। यहाँ पे पब्लिक पहले 51% से ऊपर थी, जो कि अब धीरे धीरे उनसे माल लिया जा रहा है और 49% अब पब्लिक की होल्डिंग रह गई है। तो और यहाँ पे आप एक चीज़ और देखिए, जून 2024 में प्रमोटर ने अपनी स्टेक है ना वो बढ़ाई है। पहले ये 40% हुआ करते थे, 40 से 41% हुए, 41 से 43% हुए, 43 से 44 हुए, 44 से 45, 45 से 46, यानी लगातार सालों से प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ा रहा है। तो इसमें पोटेंशियल है, आप इसको देख सकते हैं। अब हम इसको लास्ट में देखेंगे इसके टेक्निकल। दूसरा स्टॉक है हमारी लिस्ट में मिष्ठान फूड। मिष्ठान फूड को देखते हैं। मार्केट कैप 1560 करोड़ की है। स्टॉक की पी 4.5 की है। इनकी डेप्ट की बात करें तो डेप्ट बिल्कुल नील है, 0.05 0.08%, यानी डेप्ट ना के बराबर है। रिजर्व भी अच्छा खासा है, 448 करोड़। प्रमोटर की होल्डिंग 46.9% की है। प्लेजिंग कोई प्लेज नहीं है। एफआई की बात करें तो 2.79 की है। डीआई यहाँ पे नहीं है। पब्लिक होल्डिंग 50% से ऊपर है। तो हम इसमें ये जो काम करती है वो प्रोसेसिंग ऑफ राइस एंड व्हीट उसका काम करती है। साथ में ये राइस से कुछ बिजली भी पैदा करते हैं, उसका भी काम है। बैलेंस शीट 2018 से हमारे पास नहीं है। 2023 और 24 में ही इसको एक ग्रोथ यहाँ पे निकल के हमें देखें, क्योंकि ये पहले एक लॉस मेकिंग कंपनी हुआ करती थी। तो 2023 में 650 करोड़ की सेल थी, जो बढ़ के 2024 में 1288 करोड़ की हुई। ओपीएम की बात करें तो पहले 13% था, इन्होंने बढ़ाया 28% हुआ। नेट प्रॉफिट की बात करें तो जो 50 करोड़ था वो 340 करोड़ हुआ। शेयर होल्डिंग देखें तो शेयर होल्डिंग यहाँ पे पहले प्रमोटर 49.82% के आसपास था, जो उन्होंने स्टेक सेल किया है मार्च 2024 में और जून 2024 में। तो एक यहाँ पे ये एक नेगेटिव पॉइंट हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो
5.02% यहाँ पे एफआई ने होल्डिंग ली थी, क्योंकि जो प्रमोटर ने माल सेल किया वो एफआई ने लिया, लेकिन फिर वहाँ से एफआई भी निकल गए। तो एफआई निकलने के बाद वो स्टेक किसके पास आया? वो आया पब्लिक के पास। तो ऐसे समय पे जहाँ पे एफआई निकले तो थोड़ा सा नेगेटिव माना जाता है, लेकिन हमने हमेशा कहते हैं कि पैनी स्टॉक को पैनी नज़रों से ही देखना चाहिए, क्योंकि आपको पैसा वहाँ पे उतना ही इन्वेस्ट करना चाहिए जितना पैसा वास्तव में उस कंपनी के लायक बनता है। तो छोटा पैसा छोटी कंपनी, कुछ ना कुछ आपको कमी मिलेंगी, तभी वो छोटी कंपनी है। चलिए तीसरा स्टॉक कवर करते हैं। तो तीसरी कंपनी है हमारी लिस्ट में प्लाजा वायर। आज हमने प्लाजा को इसलिए कवर किया है कि जब ये लिस्ट हुआ था तो उस समय जिसको आईपीओ आया था, आईपीओ के दौरान इसने बहुत तहलका मचाया। उस समय इसकी बड़ी चर्चा हुआ करती थी, इसमें रिटेलर फंसते गए, मार्केट को इसके प्राइस को मैनिपुलेट किया गया और वो प्राइस मैनिपुलेट करके 160-70 के ऊपर ले गए थे। वहाँ से अब ये अच्छे खासे करेक्शन पे है, इस पे 50% से ऊपर का करेक्शन हो चुका है। साथ में बात करें तो टाइम करेक्शन हो चुका है। अब इनकी जो बैलेंस शीट में उसमें सेल्स में और प्रॉफिट में कुछ सुधार दिखाई दे रहा है, इसलिए हमने आज इसको कवर किया है। अब इसका पी देखिए, पी इसका हाई है अभी भी उस हिसाब से, क्योंकि इसने जो ये आप बिल्डिंग देख रहे हैं ब्लू कलर में, ये एपीएस की बिल्डिंग होती हैं। तो जब एपीएस किसी कंपनी का बढ़ता है तो उसकी पी नीचे बिल्डिंग बढ़ेगी ऊपर तब। तो वो ऊपर बिल्डिंग कैसे बढ़ेगी? इन्हें सेल्स में ग्रोथ चाहिए, सेल्स में ग्रोथ होगी तो निश्चित इनके प्रॉफिट में ग्रोथ होगी, और जब प्रॉफिट में ग्रोथ होगी तो निश्चित तौर पे एपीएस में ग्रोथ होगी। तो एपीएस इनका अब यहाँ से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये आपको बहुत सडनली नीचे देखने को मिलेगा इनके रिजल्ट के समय ही, क्योंकि इसमें टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन दोनों चीज हो गई हैं। सीट जून 2023 में ही इसका आईपीओ आया था, और आईपीओ के समय जो इसकी सेल्स थी वो 48 करोड़ की थी, जो सितंबर में भी 48 करोड़ की से नीचे पहुंच जाती है। दिसंबर 2023 में 50 करोड़ होती है, मार्च 2024 में 52 करोड़ होती है, और जून 2024 में फिर से 47 करोड़ होती है। तो यहाँ पे एक थोड़ी सी कमी दिखाई दी है, लेकिन अब जो एस्टिमेटेड इनका बैलेंस शीट है उसमें एक संभावना यहाँ से है कि इनको 47 से ऊपर मिलेगा। अब कितना मिलता है, ये कितना ग्रोथ दिखा पाते हैं, वो भविष्य ही बता सकता है। इनके प्रॉफिट की बात करें तो इनका प्रॉफिट 1 करोड़ था, 1.5 करोड़ होता है, फिर ये 50 लाख हो जाता है, फिर 63 लाख हो जाता है, फिर 69 लाख। तो ये इनका प्रॉफिट है, यानी प्रॉफिट में भी इतनी ज़्यादा अभी गिरावट नहीं है कि कंपनी लॉस मेकिंग बन गई हो। एक बार शेयर होल्डिंग में चलते हैं। तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर की 69.83% आईपीओ के समय थी, और वही शेयर होल्डिंग अभी भी बनी हुई है। यहाँ हम बात करें एफआई की, तो एफआई आईपीओ में घुसा, आईपीओ में उसने स्टेक लिया और वहाँ 160-70 जैसे ही पहुँचा है, उसको पता है कि अब कंपनी ओवर वैल्यूड हो गई, यहाँ से हमें निकल जाना चाहिए, और वो अंत में पब्लिक को थमा के चले गए। वही हाल देखिए, वो तुरंत निकल गए जैसे ही आईपीओ आया। आईपीओ के में बस 2-4 दिन 10 दिन की कहानी, और वहाँ से सारा माल ट्रांसफ़र हुआ पब्लिक के पास। पब्लिक का माल अभी भी है। अब यहाँ पे आपको जो चीज़ दिखाई दे रही है कि पब्लिक की जो होल्डिंग थी वो 30.17 थी, जो कि घट के 29.9% हो गई है। ये जून की बात है। नेक्स्ट कंपनी है हमारी लिस्ट में नंदन डेनिम। नंदन डेनिम की बात करें तो 1000 करोड़ से ऊपर का इनका मार्केट कैप है। स्टॉक की पी 19 है। आरओसी की बात करें तो 11 से ऊपर है। आरओई की बात करें 7 से ऊपर है। डेप्ट की बात करें तो 0.56 है, यानी 1 से कम है, वो भी ठीक है। प्रमोटर की होल्डिंग 58 पॉइंट से ऊपर है, तो यहाँ भी अच्छी चीज़ है। एफआई की होल्डिंग 0.6% है, और डीआई की होल्डिंग 0.07% है। पब्लिक की होल्डिंग 41% के आसपास है। इनकी
देखते हैं हम बैलेंस शीट को। तो ये बैलेंस शीट आपके सामने है। 2021 से हम कवर करते हैं। 1090 करोड़ का था, जो बढ़ के होता है 22 में 2176 करोड़, 2027 करोड़, दो 2010 करोड़, और टीटीएम चल रहा है 2177, यानी 2177 ऑलरेडी दे चुके हैं। यहाँ पे जो कमी है वो ओपीएम की वजह से कमी है, जिसकी वजह से इसको शेयर के प्राइस में जंप नहीं मिला है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में आपको एक यहाँ से इंक्रीज दिखाई दे रहा है। पहले यहाँ इसने लॉस किया है, 68 करोड़ का प्रॉफिट किया था, 1 करोड़ का, फिर 45 की, यानी यहाँ पे काफ़ी उतार चढ़ाव है। जिस हिसाब से कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ी है इनकी 710% के हिसाब से, उस हिसाब से अभी तक शेयर का प्राइस नहीं बढ़ा है, इसलिए इसको हमारा कवर करने का उद्देश्य था। एक बार शेयर होल्डिंग में चलते हैं। तो शेयर होल्डिंग यहाँ पे प्रमोटर ने माल निकाला है जून 2024 में, जिसको 3 महीने बीत चुके हैं। तो जून 2024 तक का डेटा आपके सामने है। एफआई ने यहाँ पे स्टेक बढ़ाया था, और डीआई ने भी यहाँ पे थोड़ा सा स्टेक शुरुआत किया था, उसके पहले डीआई नहीं थे। गवर्नमेंट का भी यहाँ पे 0.01% गवर्नमेंट का भी हिस्सा है। पब्लिक का हिस्सा यहाँ पे 40% है। अब हम आप इसको देखेंगे टेक्निकल में, तो आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो नंदन डेनिम का चार्ट आपके सामने है, जो कि 2022 के ब्रेकआउट पे ट्रेड कर रहा है। ये देखिए 2022 का ब्रेकआउट होगा। इसका जो हाई बना था अप्रैल 2022 में बना है। इसको 2.5 साल हो चुके हैं। 2.5 साल में आप ये देखिए इसके आरएसआई में लगातार ऊपर की तरफ एक डिमांड दिखाई दे रही है, और जब इसमें वॉल्यूम देखिए अच्छे खासे वॉल्यूम है, एक ब्रेकआउट के पास वॉल्यूम क्रिएट होना, ये इस बात का संकेत देते हैं कि यहाँ से इसमें एक अपसाइड की और संभावना है। तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, 6 रुपये 99 है इसका भाव। हाई 7 रुपये 35 लगा है। तो आप इसको यहाँ पे एक ट्रेडिंग के रूप में, आपके सामने है अब प्लाजा वायर का चार्ट। और प्लाजा वायर की हम बात करें तो ये लिस्ट हुआ था, ये आप देख सकते हैं 76 रुपये के आसपास लिस्ट हुआ था, और जहां से इसने 173 रुपये 50 पैसे का हाई बनाया था। और यदि हम आपको पीछे ले चलें तो यहाँ पे आप देखिए लगातार अपर सर्किट इसमें लगे थे। इस प्रकार के अपर सर्किट जब लगते हैं ना, तो रिटेलर वहां पे एक आकर्षित होते हैं, और जब आकर्षित होते हैं तो फिर वहां पे इन्वेस्ट ही वही करेंगे जो आकर्षित होगा। आप कल का वीडियो देखिए, आईपीओ के ऊपर हमने पूरा वीडियो बनाया है, और किस प्रकार से भव्यता को देख के लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, उस चीज़ को हमने बहुत बारीकी से समझाया है। वही कहानी यहाँ भी हुई है, लगातार अपर सर्किट, और अंत में फंसा यहाँ पे रिटेलर। तो वो रिटेलर फंस चुका है, लेकिन सही समय अब है इसमें पैसे लगाने का। हमारी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, उसके पहले आप अपनी रिसर्च जरूर कर लें, अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह भी ले लें। अब हम चलते हैं यहाँ पे आप देखिए, तो काफ़ी दिनों से आपको एक कंसोलिडेशन के फेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसको हम और बड़ा कर लेते हैं तो आपको और थोड़ी चीज़ समझ में आएगी। और जो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि एक टेक्निकल भी यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। ये देखिए इसमें जो ट्रायंगल है वो क्रिएट हुआ है, और यहाँ पे जब इतना लंबा कंसोलिडेशन हो जाता है तो वहाँ पे यदि गिरना होता तो अब तक ये काफ़ी नीचे पहुँच गया होता। तो जो इसकी फेयर वैल्यू है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये था इसका टेक्निकल। अब हमारा लास्ट नहीं, अभी 2 स्टॉक और बचे। मिष्ठान, मिष्ठान फूड की बात कर लेते हैं। तो मिष्ठान फूड में भी इस समय एक बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। 26 रुपये इसका हाई है, और 14 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ से एक जो आज कैंडल बनी है, वो कैंडल एक रिवर्सल का संकेत दे रही है, लेकिन ये रिवर्सल सक्सेस होता है या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसको आप
पेनी स्टॉक है तो पेनी स्टॉक को पेनी स्टॉक की तरह ही क्रिएट उसके साथ व्यवहार करें, ट्रीट करें और उतना ही पैसा लगाएं जितने लायक वो है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट में, जो हमारा लास्ट रह गया है स्नोमैन। स्नोमैन लॉजिस्टिक, इसमें चार्ट बहुत अच्छा चार्ट है। तो ये देखिए आप, लगातार इस चार्ट में ग्रो दिखाई दे रहा है। ये देखिए लगातार इसमें एक ग्रोथ दिखाई दे रही है। अब ट्रेंड में चार्ट है और यहाँ पे इसका अच्छा प्राइस है। यदि यहाँ पे ये मिल जाता है जो है 80 रुपये, 85 रुपये के भाव पे ये चल रहा है, 80 रुपये के भाव पे इसका सपोर्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और पेनी स्टॉक है, आप बार बार हम उस चीज़ को याद दिला रहे हैं। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ये थे आज के 4 ऐसे स्टॉक जो अंडर 100 है। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।